दुनिया में जंग का इतिहास बताता है कि कायर दुश्मन हमले के लिए हमेशा चोर दरवाजे का इस्तेमाल करता है और हिंदुस्तान को निशाना बनाने के लिए चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए समंदर के नीचे का रास्ता फेवरेट है। अब उसी रास्ते को सिक्योर करने की बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है। नए साल में समंदर में भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है और ये बड़ी खबर है। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें, इनमें युद्धपोत नीलगिरी और युद्धपोत सूरत के साथ पनडुब्बी वागशीर शामिल है। ये पहली बार है जब 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी को एक ही दिन नौसेना में कमीशन किया जा रहा है। दोनों युद्धपोत और सबमरीन स्वदेशी हैं। नीले समंदर में आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत लिखेंगे। कैसे लगाते हुए ये कहना कि हमारे पड़ोसी ने जो रास्ता इख्तियार किया है यकीनन ये तबाही की तरफ लेकर जाएगा। अब इस वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? दोस्तों, भारत जो है अब डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और यही वजह है कि इंडिया ने एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कमीशनिंग हुई है, INS, क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था। शिप और एक सबमरीन के शामिल होने से दुनिया स्वदेशी अब ताकत देखेगी। समुद्र में दूर तक और देर तक नौसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए कैसे तैयार है, इसको लेकर लगातार हम आपको बताते रहे हैं। चीन पाकिस्तान की साजिशों को समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए भारत के स्वदेशी हथियार नौसेना को हिंद महासागर में जबरदस्त मजबूती देंगे। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमें मालूम लगेगा कि भारत ने तीनों सेनाओं में कितना इंप्रूवमेंट किया है। दोस्तों, तीनों सेनाओं पर इतना इंप्रूवमेंट किया है कि आज भारत आत्मनिर्भर देश बन चुका है। दोस्तों, जल सेना, वायुसेना और थल सेना तीनों में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखकर आज बहुत ही खुशी है। आज हर एक भारतीय नागरिक बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि भारत आज आत्मनिर्भर देश बन चुका है। जहां एक देश दूसरे देश से बदला लेने में लगा हुआ है, वहां पे भारत प्रोग्रेस करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं अब समंदर के ऊपर और समंदर की गहराइयों में सुरक्षा की दीवार को मजबूत करने में जुटी है इंडियन नेवी और उसी सुरक्षा की मजबूत कड़ी है पनडुब्बी INS वागशीर। आपको बता दें कि INS वागशीर का नाम एक सैंडफिश के नाम पर रखा गया है जो हिंद महासागर की गहराइयों में रहने वाली एक शिकारी मछली है। पनडुब्बी वागशीर को सभी ऑपरेशनल टास्क में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन लगभग 1600 टन है जिसमें भारी भरकम सेंसर और हथियार लगे हुए हैं। सबमरीन वागशीर लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम है। वागशीर कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। इस सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। वागशीर के साथ साथ पहली बार एक डिस्ट्रॉयर और मिसाइल फ्रिगेट जहाज एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे हैं। आम लोगों के लिए बताइए कि जब एक सरहद पर आकर खड़ी हो जाती है सबमरीन दुश्मन की, क्या मकासद होते हैं उसके? सिर्फ वो बताना चाह रही होती है कि मैं आपके सर पे मौजूद हूं, उसका मकसद ये होता है कि वो चेक करना चाह रही है कि दुश्मन की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है? देखिए, मैं ये कहूँगा ये कन्वेंशनल सबमरीन है। शाजिया, 3 साल पहले इस प्रोग्राम पे मैंने कहा था जब मूडी आया कि 50-50 चांसेस हैं कि हमारे जंग होंगे हिंदुस्तान के साथ उसके टर्म के अंदर। और आप देखिए जो जैसे चीज़ें प्रोसीड कर रहे हैं, लग रहा है वैसे कि मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा था। 2-3 चीज़ें जल्दी से मैं आपको बताऊँ आपके क्वेश्चन के। नंबर 1, आपने बिल्कुल अच्छा कहा, बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने पढ़े थे बिल्कुल सही हैं। हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर इतने सारे जो पॉइंट्स आपने पॉइंट आउट किया। साथ साथ शायद ये भी हमें पॉइंट करना था कि ये गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, ये अभी अभी आई है और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। अब इंडिया जो है, पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। ठीक है, अब ये एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कमीशन हुई है। अपने पैर इसके जमे नहीं है ठीक से और हम चाहते, ये आप समझते हैं ऐसी गवर्नमेंट चाहेगी कि जंग के हालात में चले जाएं हिंदुस्तान के साथ? इकोनॉमी बैंक है, पैसे हम सबसे मांग रहे हैं। ये क्या टाइमिंग है कि हम जाके कहें कि भाई हिंदुस्तान के साथ भी लड़ाई मोल लो, इसलिए कि ये जो भारत को दावत दें आप एक कदम आगे बढ़ाएं, 10 कदम हम बढ़ाएंगे, तो कैसे ये सोच हो सकती है? बिल्कुल। खैर, वो चाय वाले को गिनती नहीं आता है वो जो मूडी जो है। दूसरी चीज ये मैं आपको बताऊं कि ये हम एक तरफ ईस्ट में, हम वेस्ट में, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हम बड़े सारे कोशिश कर रहे हैं कि पीस हो, तो क्या हम चाहेंगे कि ईस्टर्न बॉर्डर में फिर लड़ाई हो जाए? ये सब बकवास है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये जानबूझ के कहा जा रहा है। और शायद आप कह रही हैं कि क्या लोग समझते हैं
सेक्युलर कंसेंसस हिंदुस्तान का, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तानी कह रहे हैं, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। तीसरी बात, शाजिया, फारूक अब्दुल्ला जो है वो प्रो पाकिस्तान तो नहीं है ना, वो तो हम तो समझते, वो बिल्कुल हिंदू का है। फारूक अब्दुल्ला कहता है कि मैं समझता हूं कि ये आदिलदार जो था ये क्यों किया, और जब आदिलदार के बाप को पूछा गया कि तुम्हारा बेटा क्यों ऐसी हरकत किया, तो उसने कहा तुमने मेरे इर्द गिर्द देखा है, क्या तुमने देखा है कि हमारे घर को इन्होंने कैसे जलाया और तबाह किया, ये जो फोर्सेस हैं, तुमने देखा कि औरतों के साथ इन लोगों ने क्या किया, और तुम मुझे पूछते हो कि व्हाट इज इट कि इंडिया बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा नेवी के ऊपर। आपको याद है अभी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो वो जब अमेरिका गए तो वो नेवल सरफेस वॉर सेंटर गए थे अमेरिका के अंदर, ठीक है जी, और उन्होंने वो सारी की जो फैसिलिटीज वहाँ पे मौजूद हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी देखी हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया एक चीज़ समझता है कि हमारा मुकाबला अब चाइना के साथ है, और वो चाइना के साथ मुकाबले के लिए उनको उतनी चीज़ें भी चाहिए। ये जो इन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी की है, ठीक है जी, इसमें डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, हालांकि बड़ी चीज़ थी, प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते थे इंडिया के, लेकिन वो नहीं आए। इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है। इसका एक मतलब तो ये है कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बहुत तगड़ा है, और दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि वजीर आजम को वो कह रहे हैं कि वजीर आजम एक न्यूक्लियर सबमरीन के लिए नहीं आएगा, ठीक है, ये एक मैसेजिंग है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान के अंदर भी जो 6 सितंबर आ रही है अभी थोड़े दिनों में, तो पाकिस्तान भी मजीद जो है इंडक्शंस करने जा रहा है नेवी के अंदर एक, आई थिंक। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर आनंद ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत आए दिन नया न्यूज आती है कि भारत ने ये बना लिया, वो बना लिया। दोस्तों, भारत ने तीनों सेनाओं को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि भारत आज अपने आप में मतलब सुरक्षित है और आत्मनिर्भर देश बन चुका है। और दोस्तों, भारत की ये प्रोग्रेस देखकर आज भारत का हर एक नागरिक बहुत ही खुश है। भारत की मतलब जो मोदी जी ये कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अगर कुछ गलत लगे तो प्लीज माफ कर देना, और कोशिश करूंगी कि आपके लिए इससे भी बेस्ट वीडियो बना के लाऊं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में फिलहाल क्या हो रहा है, लेकिन हमें उनसे क्या मतलब है, हमें अपनी देश से मतलब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।